हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट अपना कर लिया था 10th चैप्टर गाइस। अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वो 10th वाला जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वो रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपने वो देख लिया तो फिर आप एरर फाइंड आउट अच्छे से कर सकते हो। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा, एक बार आप जा करके वो वाला चैप्टर देख लीजिए। बट आज हम अपना कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं, अपना इडियम एंड फ्रेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो। मैंने अपने जो भी मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी बुक्स में से चूज करके आपके लिए, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर एग्जाम में 3 आते हैं तो डैम श्योर है कि इनमें से, इन इडियम फ्रेजेस में से 2 तो आएंगे ही आएंगे, पक्का डैम है। बट हो सकता है कि 3 के 3 भी आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, मैं आपको करवा करवा के मैं आपको 1 मिनट, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इनको साइड में रख देती हूँ, मैं आपको करवाऊंगी जैसे अपने आप एक काम कर लीजिए। आप भी क्या करें, कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठ जाएं, ठीक है ना गाइज। आप भी क्या करें, कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ में बैठ जाएं, जिससे आप बार बार, अगर आप रियल में एग्ज़ाम अपना क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और आप रियल में चाह रहे हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम, क्योंकि क्या करते हैं हम, इंग्लिश ना स्किप कर देते हैं गाइज, ठीक है। इंग्लिश हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। बट ये 8 से 10 मार्क्स की आती है हर एग्ज़ाम में, स्पेशली हरियाणा वालों में। तो आपको इनको स्किप नहीं कर सकते। आपको अपने 8 में से कम 7 और 6 मार्क्स तो पक्के कर ही लेने हैं, श्योर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हमारा कंटेंट है, जो कम से कम हमारा डाटा रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको और कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, फालतू की बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या अपनी स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं। बस आपको क्या करना है कि मेरे साथ आप अपनी नोटबुक और जो पेन है लेकर के बैठ जाए। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाए हैं, या फिर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रफली रफली कर लेना। मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ, आप मेरी ये एक चीज़ कर लेना कि आप मेरे साथ कर लेना जैसे कि रफली, ठीक है। रफली आप अगर मेरे साथ कर रहे हो यहाँ पे राइट डाउन, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपके वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा, रफली मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है हमारा, फर्स्ट है, जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं अपना। फर्स्ट क्या है, स्पेलिंग भी देखनी है जरूर। एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। आप लिखें मेरे साथ में, लिखें आप, तभी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा गाइस। तो स्टूडेंट देखो क्या है, एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या है, आपको ना यहीं से क्या देखते ही क्या आपको पता चल जाना चाहिए। अगर हम आर्म है, जैसे ये आर्म है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आर्म, ठीक है। तो अगर हम आर्म पे हम क्या चेयर पे बैठे हैं ना, आराम से अपनी आर्म रख के, तो यहाँ से ये लगा लो आप, क्या है, आराम से चेयर पे बैठे हैं हम। क्या है इडियम हमारा, आराम से चेयर पे बैठे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, हमारी इजी जॉब होगी, तभी हम आराम से बैठे हैं। अगर हमारी इजी जॉब नहीं होती, फील्ड की हमारी जॉब होती, तो हम आराम से कुछ चेयर पे नहीं बैठे रहते ना। तो क्या है, यहीं से पकड़ लीजिए बस आप कि आराम से चेयर पे बैठे हैं। कहाँ, आराम से हम चेयर पे बैठे हैं। तो बहुत ही ईजी टास्क, बहुत ही ईजी कार्य है, ठीक है। बहुत ही आसान नौकरी और अच्छी पैसे वाली, ठीक है। बहुत ही मतलब कि क्या है, बहुत एन ईजी, बहुत आराम वाली जो नौकरी है, ठीक है ना। आराम वाली नौकरी है और पैसे भी, आय भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, पैसा भी अधिक है, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना गाइस आपको? तो फर्स्ट हमारा है, नोट डाउन कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स आप उठा करके देखेंगे तो उनमें भी ये आया हुआ है, क्या पता कितनी बार, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एन आराम से चेयर पे बैठे हैं तो बहुत ही इजी टास्क होगा हमारा, इजी जॉब होगी, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है ना? यहीं से पकड़ ले, आराम से चेयर पे बैठा और जॉब कर रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? बहुत ही आसान कार्य है और बहुत ही मतलब कि क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इनकम भी अच्छी है और हम आराम से कंफर्टेबली भी अपना काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा अखिल्स हिल्स, ये भी बहुत आता है। क्या है नेक्स्ट हमारा? स्पेलिंग भी देख लीजिए, ACHILLES, ठीक है। क्या है? अखिल्स, क्या है? हिल्स। अब आप यहीं से पकड़ लीजिए, जो हिल्स होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही कमजोर पक्ष, ठीक है। क्या है? बहुत ही कमजोर पक्ष है, बहुत ही क्या है, कमजोर, मतलब कि हमारा क्या है, जो है ना, तो यहीं से पकड़ लीजिए आप। क्या है कि हिल्स है ना, हिल्स बहुत ही कमजोर होती है, ठीक है। यहीं से पकड़ ले, जो गर्ल्स हील्स डालती है ना वो बहुत ही कमजोर होती है, इतनी कंफर्टेबल वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इतनी कंफर्टेबल क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है, इतनी कंफर्टेबल वो होती नहीं है। जितना हम आराम से अपने स्लीपर्स में चलते हैं ना बिना हिल वाले में, जितना जल्दी हम उनमें चल सकते हैं, हिल्स वाले में उतना तेज से हम नहीं चल सकते। तो आप यहीं से पकड़ लीजिए, इसमें भी हिल्स आ रही है, इसमें भी। तो आप बस इसको, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हिल्स, हिल्स बहुत ही मतलब कि कमजोर सा हमारा वो है, ठीक है। फेवर बहुत क्या है, कमजोर सा, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत ही वीकनेस वाला, ठीक है। आ रहा है समझ में? बहुत ही क्या है, वीकनेस वाला, ठीक है ना। क्या है? बहुत ही वीकनेस वाला, ठीक है ना। क्लियर है ना? एक हिल्स, हिल्स, ठीक है। आ जाएगा ना आपको ऑप्शन, देखते ही आप क्लिक कर दोगे ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है बहुत बार। एड फ्यूल, जो मैंने अपने हैंड राइटिंग वाले नोट बना रखे हैं, मैं आपको उनमें से करवा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड फायर, ठीक है। एड फ्यूल टू द फायर, क्या है गाइस? एड फ्यूल टू द फायर्स, किस क्या है? अब देखो, फ्यूल क्या होता है हमारा? ईंधन, ईंधन होता है, लकड़ी, लकड़ी वगैरह, जो कोयला वगैरह होता है, ईंधन, ठीक है। तो फ्यूल क्या है हमारा? ईंधन। फ्यूल क्या है? ईंधन है हमारा। तो फायर क्या है? आग है, पता है आपको? आग है, ठीक है ना। फायर क्या है? आग है, और फ्यूल क्या है हमारा? ईंधन है। तो जैसे कि आग का एक टाइम, जैसे हम खाना ही बना रहे हैं गाइस, ठीक है ना, हम खाना ही बना रहे हैं, तो अगर हमारा खाना बन गया तो पक्का है कि हमें आग बाद में बुझा देनी चाहिए। बट क्या कर रहे हैं हम? ऐड ही करते जा रहे हैं, फ्यूल ऐड ही करते जा रहे हैं, यानी कि क्या है, ये गलत चीज है ना। कुछ गलत कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब होता है आग में घी डालने वाला काम। जैसे कि मान ले किसी की लड़ाई हो रही है और हम जाकर के एक दो बात और कह दे, लड़ाई को और भड़कीली बना दे, तो क्या कर रहे हैं हम? ऐड करते जा रहे हैं फ्यूल, और भी फ्यूल डालते जा रहे हैं आग में, और आग लगाते जा रहे हैं, ठीक है। क्या है? आग में, आग में और घी डालने वाला काम कर रहे हैं, आग में घी डालने वाला काम, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? आग में घी डालने वाला हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। आ रहा है ना आपको समझ में? ऐड करते, आपको ये देखते ही क्लिक करना है कि ऐड करते जा रहे हैं फ्यूल, भाई आग को बुझने ही नहीं दे रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? आग को हम, फायर को जो है, हम क्या कर रहे हैं? बुझने ही नहीं दे रहे हैं फायर को, और ऐड करते जा रहे हैं फ्यूल। तो इसका मतलब क्या है? कोई गलत काम कर रहे हैं ना, मतलब कि और घी डालते जा रहे हैं हम आग में। आ रहा है ना समझ में आपको? इतनी बार मैं क्लियर करवा रही हूँ, तो आप मेरे साथ, मैं आपको यकीन से बोल सकती हूँ गाइज, अगर आप मेरे साथ यहाँ पे लिख करके कर रहे हो ना साथ में, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट होगा हमारा जो है 4, कौन सा होगा हमारा? 4 है हमारा एन आयरन विल। क्या है? एन आयरन विल। अब विल बता देती हूं मैं आपको, क्या होती है? इच्छा। विल क्या होती है? अपनी इच्छा। विल क्या है? इच्छा शक्ति, जो हमारी इच्छा होती है ना, जो हमारी डिजायर होती है, वो होती है विल, ठीक है। और आयरन क्या होता है? लोहा, ठीक है। अब लोहे जैसी इच्छा,
मतलब कि बहुत ही दृढ़ इच्छा, क्या है, एक दृढ़ संकल्प, मतलब कि इसका मतलब क्या बनेगा इडियम का, कि एक दृढ़, मतलब कि दृढ़ संकल्प, ठीक है, क्या बनेगा, दृढ़ संकल्प, ठीक है, आपको देखते ही याद आ जाएगा गाइस, ठीक है, क्या बन जाएगा, एन आयरन विल, यानी कि क्या बन जाएगा, एन आयरन विल का मतलब क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, एन आयरन विल का मतलब क्या बन जाएगा, स्ट्रोंग, हमारी क्या है, विल पावर, क्या बन जाएगा, स्ट्रोंग विल पावर, ठीक है, स्ट्रोंग विल मतलब स्ट्रोंग विल, ठीक है, क्या बन जाएगा गाइस हमारा, स्ट्रोंग विल बन जाएगा, ठीक है, एंड आयरन, अब लोहे जैसी इच्छा हो गई किसी मैन, किसी आदमी की, अगर लोहे जैसी इच्छा है किसी पर्सन की, तो क्या है भाई, लोहे जैसी इच्छा है ना अगर किसी की, तो वो बहुत ही अपने आप में क्या होगी, स्ट्रोंग विल होगी, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी विल होगी वो, मतलब कि जिसे वो पूरा करेगा ही करेगा। जैसे हमारी कंपिटिटिव के एग्जाम पास करने के लिए हमारी विल कैसी होनी चाहिए, एंड आयरन विल होनी चाहिए हमारी, भाई करना है तो करना है भाई, ठीक है, फिर हम कुछ नहीं देखेंगे, अगर हमें अपना क्लियर करना है ना, हमें जो चाहिए, तो हमारी क्या होनी चाहिए, एन आयरन विल होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, अब से आपको इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको करवाऊंगी सभी चैप्टर वाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा के साथ मैं आपको करवाऊंगी आपके एग्जाम की तैयारी फॉर सीईटी, तब तक आएगा ना, तब तक हमारी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, इसलिए हम अब से शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बस आपको क्या है, मेरे साथ साथ मेहनत आपको करनी है, ओके। सो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बता देती हूं मैं आपको, हमारा होगा एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम। अब फ्लेम क्या होती है, लपटें, वो लपटें नहीं होती है फ्लेम, ठीक है, आग की लपटें होती है जैसे फ्लेम होती है, ठीक है, तो ओल्ड क्या है, पुराना, अब क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब ओल्ड है पुराना, पुराना, अब फ्लेम है, लपटे किसकी होती है, जब किसी मतलब लव में क्या होता है, प्यार में क्या होती है, हमारी लपटे होती हैं, जैसे आग की लपटे होती है ना, ऐसे हमारा क्या होता है, ओल्ड फ्लेम, मतलब कि पुराना प्यार, भाई ये तो मेरा पुराना प्यार है, ठीक है, क्या बन जाएगा, ओल्ड फ्लेम, फ्लेम क्या है, यहाँ पे क्या है, फ्लेम का मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्यार से, ठीक है, प्यार, ओल्ड, पुराना प्रेम, ठीक है, पुराना प्रेम किसी से, ठीक है, ओल्ड लव किसी से, मतलब कि, ठीक है, अब आपसे आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए गाइस, क्या है, देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि एन ओल्ड फ्लेम क्या है, अगर पुराना प्रेम है ना, तो वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पुराना प्यार है जो मतलब नया नया का तो कुछ बात ही नहीं है, बट क्या है, जो पुरानी कोई भी चीज होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या, ओल्ड तो है पुराना, और फ्लेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपना प्यार के उसमें, ठीक है, पुराना प्यार, समझ में आ रहा होगा गाइज आपको, यहीं से बन जाती है हमारी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, क्या है, एन क्या बन जाएगा यहाँ पे, एन एक्स टू ग्राइंड, क्या है, ग्राइंड, एन एक्स टू, एक्स क्या है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी क्या है, कुल्हाड़ी होती है ना, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पेड़ वगैरह काटते हैं ना, लकड़ी काटते हैं वो, तो एन एक्स टू ग्राइंड, अब कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी को हम वैसे तो मतलब कि यूज करने से रहे, वैसे क्या है, कुल्हाड़ी तो अगर हम रख रहे हैं ना, तो अगर हम कुल्हाड़ी अपने पास रख रहे हैं, वैसे तो कुल्हाड़ी इतने किसी से क्या मतलब है कुल्हाड़ी रखने का, बट अगर हम अपने पास रख रहे हैं तो हमारा कोई स्वार्थ होगा इसमें, ठीक है, अगर हम अपने पास कुल्हाड़ी रख रहे हैं ना कुछ करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं गाइस, तो उसमें हमारा क्या है, अपना क्या है, सेल्फिशनेस पर्पस होगा हमारा, कोई सेल्फिशनेस क्या होगा, पर्पस होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको, क्या होगा, तो समथिंग डन फॉर सेल्फिशनेस, ठीक है, कुछ करना है सेल्फिशनेस के लिए, ठीक है, अगर हम सेल्फिश है ना, सेल्फिश के लिए सेल्फिश पर्पस, ठीक है, ठीक है,
तो सेल्फिश पर्पस होगा हमारा, अगर हम एक्स ले रहे हैं ना अपने पास, एन एक्स टू ग्राइंड, अगर एक्स है हमारे पास तो हमारा कोई स्वार्थ भरा उद्देश्य हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सेवंथ। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा ना? अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मैं आपको रफली कर रही हूँ, ये है हमारे नोट्स जिसमें से आपको करवा रही हूँ मैं, ये मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए, और ऐसे ही नोट्स मैं आपके साथ अपने शेयर करती रहूंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है गाइज हमारा, सेवंथ देख लेते हैं हम। हाँ, सेवंथ हम देख लेते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, एन ओल्ड हैड ओन, एन ओल्ड हैड ओन, मतलब कि क्या है, अपनी एज से ज्यादा अनुभव होना, मतलब कि क्या है, अपनी अपनी जो है एज है, जो हमारी अपनी एज से ज्यादा अनुभव, मतलब कि क्या है, अपनी एज से ज्यादा पता होना किसी चीज के बारे में, तो वो क्या बन जाएगा, एन ओल्ड हैड ऑन, किसी के ऊपर क्या है कि ओल्ड, अभी कोई बच्चा है मान ले, तो मतलब कि क्या है, उसके ऊपर ओल्ड हैड लगा। अभी जितना ओल्ड हैड होता रहेगा ना, जितनी हम दुनियादारी देखते रहेंगे, यहाँ पे ट्रिक हम क्या बनाएंगे कि जितनी हम दुनियादारी, जितना हमारा देखते रहेंगे उतना ही हम क्या होगा, अनुभव हमारा ज्यादा होता रहेगा, उतना ही हमें नॉलेज ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, जितनी हम दुनियादारी को देखते रहेंगे, जितना हमारा हेड है, जो जितना हमारा हेड है ना, जो वो पुराना होता रहेगा, जितना हमारा हेड है वो पुराना होता रहेगा, उतना ही हमें क्या है, अपने अनुभव, अपनी उम्र से ज्यादा हमें क्या है, ज्ञान होता रहेगा। तो अपनी उम्र से ज्यादा पता होना क्या हो जाता है, यहीं से पकड़ लेना कि ओल्ड हेड, किसी के ऊपर ओल्ड हेड हो जाता है तो उम्र से ज्यादा नॉलेज होना। ठीक है, नॉलेज होना, ठीक है ना, उम्र से ज्यादा नॉलेज होना, मतलब कि वैसे तो है चाइल्ड, बट क्या है, बहुत क्या है, ज्ञानी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे समझ में गाइस आपको? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ गाइस, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल को कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। ठीक है, बट हम यहाँ पे करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल टाइम हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट 8 है हमारा, ओलिव, एन ओलिव ब्रांच, क्या है, एन ओलिव ब्रांच, क्या है गाइस हमारा नेक्स्ट, एन ओलिव ब्रांच। अब ब्रांच क्या होती है, शाखा। ठीक है, ब्रांच हमारी क्या होती है, शाखा। अब ओलिव है, जो ओलिव का जो ऑयल होता है ना, बहुत ही क्या होता है, शांति वाला, शांति देने वाला होता है। ठीक है, अगर हम अपना ओलिव वाला ऑयल है ना सर पे लगवा ले मम्मा से, तो क्या बन जाएगा हमारा, बहुत ही शांति हमें महसूस होएगी। ठीक है, और ब्रांच क्या है, ब्रांच क्या है, शाखा। अगर शाखा भी है यहाँ पे, तो शाखा भी हमें छाया देती है। ठीक है, तो इस इडियम फ्रेज का क्या बनेगा, शाखा भी हमें छाया देती है तो हमें शांति मिलती है, तो इसका बनेगा, अगर हम किसी को ओलिव की ब्रांच दे रही है ना, तो क्या है, अगर हम किसी को ओलिव की, जो ओलिव का ऑयल होता है उसकी हम किसी को ब्रांच दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं शांति से, शांति से हम किसी से निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, शांति, शांति से क्या कर रहे हैं, निवेदन, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, शांति से निवेदन हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, शांति से हम क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, पीस वाली रिक्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, किसी से पीस है जिस रिक्वेस्ट में, शांति वाली पीस है ना, किसी भी मतलब कि क्या कर रहे हैं हम गाइस, क्या कर रहे हैं हम,
पीस वाली जो है, किसी से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है यहाँ पे, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पीस वाली हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पीस वाली क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपको क्या है, समझ में आ रहा होगा। पीस वाली हम क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ओलिव ब्रांच अगर हम किसी को दे रहे हैं ना, अगर हम किसी को ओलिव ब्रांच दे रहे हैं, तो ओलिव ब्रांच हम इसको इसलिए दे रहे हैं, शांति से दे रहे हैं, हम उसको शांति का निवेदन कर रहे हैं। पीस वाली क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हम उससे कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आपको गाइस। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, 9th हमारा नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। बहुत बार आता है ये, बहुत बार आता ही रहता है, मतलब कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है नेक्स्ट हमारा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब एप्पल तो क्या है, आपको पता ही है, सेब। एप्पल तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, ठीक है। डिस्कॉर्ड क्या होता है, डिस्कॉर्ड क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े वाला, मतलब कि सेब है, सेब के कारण झगड़ा हो रहा है, तो जो झगड़े का क्या है, क्या है, लड़ाई का कारण, लड़ाई हो रही है ना जो, उसका कारण क्या है, एप्पल है, लड़ाई का कारण। अब क्या है, अगर आप एप्पल लेके आओगे तो डिस्कॉर्ड तो होगा ही। अगर आप एक एप्पल लेके आओगे ना, फैमिली इतनी बड़ी है हमारी, जॉइंट फैमिली है, तो अगर आप एक एप्पल लेके आओगे तो डिस्कॉर्ड तो होना ही है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि लड़ाई का कारण है। एप्पल क्या है, एप्पल क्या है हमारा, लड़ाई का कारण है, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर है आपको, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, लड़ाई का कारण है, ठीक है। रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट का जो क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है डिस्प्यूट का, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। एप्पल ऑफ झगड़े का कारण है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, इडियम फ्रेजेस हमारा, झगड़े का कारण। आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा, 10th यंग सोल्डर्स। क्या है, यंग सोल्डर्स, ठीक है, ठीक है ना। क्या बन जाएगा नेक्स्ट हमारा, यंग सोल्डर्स। यंग सोल्डर्स मतलब कि क्या है, अगर हमारे सोल्डर्स है ना यंग है, तो यंग क्या है, आप यहीं से देख लीजिए। अगर हम बूढ़े हो गए हैं, अगर हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या है इसका मतलब कि बूढ़े होने के बाद हमें इतनी मतलब कि हमारी चीज़ें दिमाग से उतरती रहती हैं, थोड़ा सा हम क्या हो जाते हैं, बूढ़े होने के कारण दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, तो हम इतने समझदार नहीं होते हैं। बट यहाँ पे है, अगर हम यंग है ना, तो यंग है तो यंग से सारे की एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत समझदार होगा, ठीक है। अगर यंग है उससे क्या करते हैं सब, किस बहुत ही ज्यादा समझदार होगा। यंग से ही कहते हैं ना भाई, तू चुप, अगर लड़ाई हो रही है तो भाई कोई बात नहीं, तू तो समझदार है, ये तो चल थोड़ा बुजुर्ग हो गया है, तू ही चुप कर जा। तो यंग है ना, तो यंग को ही बोलते हैं। ये इसका मतलब क्या, यंग सोल्डर्स है ना किसी का, तो वो क्या है, बहुत ही क्या है, वो समझदार होगा, बहुत ही समझ वाला, ठीक है, समझ वाला, बहुत ज्यादा समझ वाला, यंग सोल्डर्स। अगर किसी के सोल्डर्स यंग है तो वो क्या होगा, समझदार होगा, ठीक है। आपको याद रहेगा कि यंग सोल्डर्स का मतलब क्या होता है। अगर किसी चीज किसी को बहुत समझ होगी तो उसको हम बोलेंगे कि यंग है इसके सोल्डर्स, इसके जो कंधे है ना, कंधे बोलते हैं इसको, जैसे कि कंधे हैं जो इसके, वो यंग है, तो ये क्या होगा भाई, समझदार होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, समझदार होगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा होगा ना, बहुत अच्छे से मैं आपको ट्रिक के साथ करवा रही हूँ। अगर कोई यंग है, उसके को शोल्डर यंग है, तो वो क्या होगा, समझदार होगा। वो क्या होगा बच्चे, समझदार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैड ब्लड। क्या है नेक्स्ट हमारा, बैड ब्लड। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैड ब्लड। बैड ब्लड को हम क्या बोलते हैं, बैड है जो ब्लड,
बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या है? एनिमी, जो हमारा क्या है? दुश्मन है। ठीक है। बैड ब्लड, अगर किसी का भी ब्लड बैड होगा ना, अगर गुड ब्लड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सबके साथ मिलनसार होगा। अगर ब्लड उसका बैड है, अगर उसका खून क्या है? बुरा है, अगर उसका ब्लड है जो बैड है, तो क्या होगा? वो सभी का क्या होगा? दुश्मन होगा। आप यहीं से पकड़ लो, अगर किसी का ब्लड है ना, जो खून है वो बुरा होगा ना, तो मतलब कि वो सभी के लिए बुरा होगा भाई, वो सभी क्या क्या है? दुश्मन होगा। ठीक है, सभी का क्या होगा? वो दुश्मन होगा। ठीक है ना? आ रहा है समझ में आपको? मैं बहुत अच्छे से आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से आप वीडियो में ही समझाने की, ताकि बाद में आपको जाकर के कोई दिक्कत ना हो। आप एक बार देखें और आपका क्लियर हो जाए, ये मैं आपके लिए मेरी क्या है? कोशिश है। तो नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है अगर किसी का बैड है ब्लड, तो वो सभी का होगा दुश्मन। ओके, समझ में आ रहे हैं ना गाइस? तो समझ में आ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। डेली वीडियो मिलेंगी अब आपको, जब तक एग्जाम हमारा नहीं होता। मार्क्स लेंगे हम पूरे के पूरे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट क्या है? बैग एंड क्या है? बैगेज। बैग एंड बैगेज। अब बैग भी है और बैगेज भी है, तो बैग और बैगेज दोनों ही हमें एक ही साउंड हो रही है। बैग बैगेज, भाई जो भी तेरा बैग बुग हो, भाई जो भी तेरा बैग और बैग बुग हो, उसको पैक कर और चल। ठीक है, क्या है? बैग को पैक कर ले। ठीक है, अपना बोरी बिस्तरा बांध। ठीक है, बोरी बिस्तरा समेटना क्या बन जाएगा? पूरा सामान लेकर के चले जाना। बोरी बिस्तर लपेटना। पूरी बिस्तर लपेट करके मैं आपको हिंदी में करवा रही हूँ। आपको मैं लिख तो मैं इंग्लिश में साथ में सकती हूँ, बट क्या है कि मैं आपको हिंदी में इसीलिए करवा रही हूँ, बहुत हमें इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिंदी में करवाओ, हिंदी का टच उनका ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में करवा रही हूँ। और आपको इंग्लिश देखते ही आप क्लिक कर दोगे, कोई बात नहीं है इसमें। क्या बन जाएगा हमारा? बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरी बिस्तरा पूरे बैग के साथ है ना, तो कहीं जा ही रहा होगा भाई। ठीक है ना, अगर पूरे उसके साथ है तो कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा। ठीक है, सभी मतलब कि ऑल थिंग्स के साथ। ठीक है, सभी सामान के साथ। ऑल थिंग्स मैंने अपनी ले ली है। ठीक है ना, ऑल थिंग्स मैंने अपनी बांध ली है। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। ओके, तो ठीक है गाइस, आ रहा है ना आपको समझ में? तो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट कौन सा होगा? बैक स्टेयर गॉसिप। ठीक है ना, कौन सा होगा नेक्स्ट हमारा? बैक, कौन सा? बैक, बैक स्टेयर, बैक स्टेयर्स, बैक स्टेयर्स गॉसिप। ठीक है, बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? बैक स्टेयर मतलब बैक में, अगर हम सीढ़ियों के पीछे खड़े हैं, स्टेयर क्या आती है हमारी? सीढ़ी। स्टेयर क्या है? सीढ़ी। तो अगर हम सीढ़ी के पीछे खड़े हैं तो क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगली चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, किसी की क्या कर रहे हैं हम? किसी की काट या फिर क्या है? चुगली हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, किसी के पीछे से बातें कर रहे हैं, तो बैक स्टेयर्स गॉसिप हो जाएगा। ठीक है, बैक स्टेयर मतलब बैक जो स्टेयर्स के जो पीछे खड़े हैं ना कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना गाइस? तो क्या है, अगर हम पीछे से बैक में अगर हम कुछ भी चीजें करते हैं ना, तो आप समझ जाएं, अगर हम बैक में कुछ भी चीजें करते हैं तो आप क्या कर जाएं? आप समझ जाएं कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? किसी की चुगली कर रहे हैं, यहाँ पे किसी के क्या कर रहे हैं? स्टेयर्स के पीछे, स्टेयर होती है हमारी सीढ़ियाँ, पौड़ियाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं, बक 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 बक। ठीक है, किसी की भी, तो क्या हो गया हमारा? बैक स्टेयर गॉसिप। समझ में आ रहा है ना गाइस आपको? नेक्स्ट होगा हमारा, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा? बेकर्स डजन। क्या है? बेकर्स, क्या है हमारा? बेकर्स क्या है?
बेकर्स डजन। बेकर्स डजन यहाँ पे क्या होगा? बेकर्स डजन होगा यहाँ पे गाइस संख्या में 13 होना। संख्या में 13 है। संख्या में 13 होना संख्या में। ठीक है, अब बेकर से आपको याद आ रहा होगा गाइस, बेकरी के जो सामान होता है ना, बेकरी के जैसे बिस्किट होते हैं, अगर हम बेकरी वाले से बिस्किट लेंगे ना, जैसे अगर हम केले ले रहे हैं तो वो डजन होते हैं, तो केले वाला क्या देगा हमें? फ्रूट वाला 12 ही देगा ना। क्या देगा हमें? 12 ही देगा, 12 ही देगा। वो क्या देगा हमें? 12 ही देगा। बट क्या है हमारा कि अगर हम क्या करेंगे, बेकरी वाले से सामान लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 12 की बजाय हमें 13 भी मिल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या मिल सकते हैं? 12 की बजाय 13 भी मिल सकते हैं। तो क्या हो गया? बेकरी में हमेशा सामान हमारा ज्यादा होता है। जैसे हम गाइस क्या करते हैं, हम जैसे कि बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं तो उसमें पूरा 12 ही होता है, लेकिन अगर हम तोल में बिस्किट लेके आते हैं बेकरी वाले से तो हमें क्या मिल जाता है गाइस? ज्यादा मिल जाते हैं। तो बेकर्स डजन मतलब कि संख्या में 13 होना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम कल, और कल फिर हम करने वाले हैं और नए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।